हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चे? हम लोग लास्ट वीक में अपना मोरल साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, हम पढ़ रहे थे गॉड इज़ वन, ईश्वर एक हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अलग अलग लोगों ने भगवान के लिए बहुत सारा नाम रखे हुए हैं। जैसे हिंदू लोग उन्हें ईश्वर या भगवान कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह या खुदा, और जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई हैं, वो उनको गॉड या एलमाइटी कहकर पुकारते हैं। और इसी तरह से सभी ने अपना धर्म के अनुसार अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। उनका पूजा करने का स्थान भी अलग अलग है। सब अपना पूजा अलग अलग स्थानों पर करते हैं, लेकिन कोई अलग ईश्वर की पूजा नहीं करते। और हम सभी को बनाने वाले भी वही ईश्वर हैं। ठीक है, उन्होंने सबको बनाया है, मनुष्यों को और जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सभी को। इस यूनिवर्स में सन, मून, स्टार्स, अर्थ और अर्थ पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने। ठीक है, और सबके लिए, जितने भी जीव हैं उनके लिए ईश्वर ने कुछ नियम भी बनाए हुए हैं, और वो नियम सबके लिए एक समान है। वो नियम क्या है कि इस पृथ्वी पर हर कोई जन्म लेता है और वो ग्रो करता है, बढ़ता है, अपना प्रजनन करता है, और फिर लास्ट में वो मर जाता है। और ये नियम सभी पे लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। लास्ट लाइन एक बार देखेंगे ताकि जो बच्चे भूल रहे हैं उनको याद आ जाएगा। और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे, आपके पास चैप्टर फर्स्ट का जो पहला वीडियो है वो सेव है, उसको एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वीडियो को प्ले करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट लाइन एक बार हम पढ़ लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज दे हैव बीन मेड बाय द सेम गॉड। यहाँ हमने पढ़ा था कि ऑल क्रिएचर्स एंड प्लांट्स आर बॉर्न। सभी जो प्राणी हैं वो आर बॉर्न, जन्म लेते हैं। सभी प्राणी और सभी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। दे ग्रो, वे प्रजनन करते हैं, बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस एंड डाई, और फिर मर जाते हैं। दीज लॉज, ये जो नियम है, आर द सेम, सबके लिए एक समान है। एवरीवेयर, हर जगह। एंड फॉर ऑल, और सभी के लिए, सभी के लिए और सभी जगह ये नियम एक समान है। दैट इज, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि दे हैव बीन मेड बाय द सेम गॉड, क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। ठीक है, हमको बनाने वाला भगवान, और जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको बनाने वाला भगवान कोई अलग नहीं है। हम सभी को बनाने वाले ईश्वर भगवान एक ही हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। इससे आगे बढ़ते हैं। गॉड हैज़ नो बॉडी और फॉर्म, येट ही इज़ एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। His worshippers have given him forms according to their own ideas. Those who worship him are good people, but they are better who serve his creatures and love all. That is the best form of worship. God has no body or form. गॉड हैज़, गॉड के पास, ईश्वर के पास कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर, और फॉर्म, और कोई भी रूप नहीं है। ईश्वर का कोई भी शरीर, कोई भी रूप नहीं है। येट, फिर भी। ही इज़ एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, सभी जगह। ही इज़, फिर भी वह हर जगह। एंड इन एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, फिर भी वो हर जगह और हर वस्तु में हैं। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि उनका कोई बॉडी, कोई रूप नहीं है, लेकिन वो हर जगह और हर चीज़ में हैं। हिज वर्शिपर्स, वर्शिपर्स मीन्स
पूजा करने वाले जो उनके भक्त हैं, उनके भक्तों ने हैव गिवन, गिवन मीन्स दिया है, हिम उन्हें, फॉर्म्स रूप, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन आइडियाज, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू देयर ऑन आइडियाज अपने विचार के अनुसार, देयर ऑन आइडियाज अपने विचार के अनुसार जो उनके भक्त हैं वो गॉड को एक रूप प्रदान किए हैं। ठीक है, अपने विचार के अनुसार गॉड का कोई भी रूप, कोई भी शरीर नहीं है, लेकिन जो उनके ईश्वर हैं, उनके उनके जो भक्त हैं, पूजा करने वाले हैं, वो उनको अपने अनुसार रूप दिए हुए हैं। दोज वो लोग हु वर्शिप हिम जो उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप मीन्स पूजा करना, आर गुड पीपल, गुड पीपल अच्छे लोग, जो उनकी पूजा करते हैं वे अच्छे लोग होते हैं। बट लेकिन दे आर बेटर, लेकिन वे उनसे अच्छे होते हैं, हु सर्व हिज क्रिएचर्स जो उनकी प्राणियों को, उनकी जीव उनकी पूजा करते हैं, एंड लव ऑल और सभी से प्रेम करते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जो उनकी पूजा करते हैं आर गुड पीपल, वो अच्छे होते हैं, बट लेकिन दे आर बेटर हु सर्व हिज क्रिएचर्स एंड लव ऑल, लेकिन उससे भी अच्छे कौन होते हैं, जो उनके बनाए गए जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। वो पूजा करने वाले लोग से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 6 में जो फर्स्ट चैप्टर था वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, गॉड लव्स अस, उसमें हम पढ़े थे अब्बू बिन आदम के बारे में। वो अब्बू बिन आदम कैसा था, वो कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करता था और ना ही कभी मंदिर मस्जिद जाता था, लेकिन वो क्या करता था, जो बीमार लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की वो हमेशा मदद करता था। ठीक है, और इसलिए ईश्वर अब्बू बिन आदम से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। आपने पढ़ा था। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म, यह सबसे अच्छा रूप है। बेस्ट मीन सबसे अच्छा, फॉर्म रूप, तरीका, ऑफ वर्शिप पूजा करने का, यह पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, वहाँ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, या फिर जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनसे हम घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, तो ये सही नहीं है। और ईश्वर उस इंसान से, उस व्यक्ति से खुश नहीं होते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों की सेवा नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके द्वारा जो बनाए गए जीव हैं उनसे प्रेम करें, उनसे स्नेह करें और उनकी सेवा करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Some very great men have born on our earth from time to time, who had very high ideals and noble qualities. Some very great men, कुछ very great men, महापुरुष, कुछ महापुरुष have born, जन्म लिए, born means जन्म लेना, on our earth, earth means पृथ्वी, our means हमारा, कुछ महापुरुष हमारे पृथ्वी पर जन्म लिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, हु जिन्होंने या जिनके पास, हैड था, वेरी हाई आइडल्स उच्च आदर्श, जो बहुत ही उच्च आदर्श वाले थे, एंड नोबल क्वालिटीज और महान गुण वाले थे, उनके पास महान गुण था और वो उच्च आदर्श वाले व्यक्ति थे। People have accepted them as incarnation of God or
हिज प्रॉफिट्स, जो लोग हैं, पीपल लोग हैं, हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया था, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार करना, देम उन्हें या उनको, एज इनकारनेशन, इनकारनेशन मीन्स अवतार, ऑफ गॉड, भगवान के अवतार के रूप में उनको स्वीकार किया था, और या हिज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स पैगंबर, जो जिसको नबी कहा जाता है, ठीक है, ईश्वर की संदेश पहुंचाने वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सम वेरी ग्रेट मैन, कुछ महापुरुष, हैव बॉर्न ऑन आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी पर जन्म लिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, हु हैड वेरी हाई आइडियल्स एंड नोबल क्वालिटीज, जो उच्च आदर्श वाले और महान गुण वाले थे। पीपल हैव एक्सेप्टेड, लोगों ने उनको स्वीकार किया, देम एज इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान के अवतार के रूप में, और या हिज प्रॉफिट्स, या फिर उनके पैगंबर के रूप में उनको स्वीकार किया था। उनमें से नाम यहाँ दिया हुआ है राम, आप जानते हैं राम जिनकी पूजा करते हैं, कृष्ण, राम कृष्ण, ये हिंदू लोग हैं, इनको भगवान के रूप में मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के लोग इनको अपना भगवान के रूप में मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। महावीर, जो महावीर हैं जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, ये ईसाई जो क्रिश्चियन हैं उनके ईश्वर के रूप में माने जाते हैं। मोहम्मद साहेब, मोहम्मद साहेब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक ये सिख धर्म के ईश्वर हैं, ठीक है। गॉड, गॉड के रूप में इनको या भगवान के अवतार के रूप में इनको माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है, एटसेट्रा इत्यादि। ऐसे यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं जो हमारे पृथ्वी पर जन्म लिए थे, जिनको हम भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं। वेयर सच पीपल, वे ऐसे लोग थे, वेयर सच पीपल, वे ऐसे लोग थे जो रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहेब, गुरु नानक एटसेट्रा इत्यादि, ये सभी ऐसे ही लोग थे, मतलब भगवान के अवतार के रूप में थे। They practiced noble ideals and taught others to follow them. They practiced, practiced means अभ्यास करना, noble ideals उच्च आदर्श, वे सभी उच्च आदर्शों का अभ्यास करते थे, and taught और शिक्षा देते थे, others दूसरों को, to follow them, follow means अनुसरण करना, और वे दूसरों को भी उनका अनुसरण करने का शिक्षा देते थे, ठीक है। ये बहुत ही महान आदर्श वाले थे और दूसरों को भी उच्च आदर्श की शिक्षा प्रदान करते थे। देयर आइडल्स, उनकी जो आइडल्स है, आदर्श है, विचार है, वे आर लार्जली, वो अधिकतर, सिमिलर समान है, मतलब एक समान होती थी। देयर आइडल्स वेयर लार्जली सिमिलर, उनके जो आदर्श थे वो अधिकतर एक समान होते थे, ठीक है। दे ऑल प्रीच्ड, वे सभी प्रीच्ड उपदेश देना या प्रचार प्रसार करना, ट्रूथफुलनेस सत्यता, ऑनेस्टी ईमानदारी, फॉरगिवनेस क्षमा, काइंडनेस दया, लव स्नेह प्रेम, पीस शांति, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा, वे सभी जितने भी भगवान के अवतार के रूप में माने जाते थे वो महापुरुष प्रीच्ड उपदेश देते थे, क्या चीज़ का, सत्य, ईमानदारी,
क्षमा, दया, स्नेह, शांति एंड अहिंसा और अहिंसा का उपदेश देते थे। नो रिलीजन प्रीच हेटेड, नो रिलीजन कोई भी धर्म, प्रीच उपदेश देता है, हेटेड, हेटेड मीन्स घृणा करने का, कोई भी धर्म घृणा करने का उपदेश नहीं देता है। दे ऑल टीच टॉलरेंस, कॉपरेशन एंड ब्रदरहुड, दे ऑल टीच वे सभी, टीच शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, टॉलरेंस सहनशीलता, कॉपरेशन सहयोग की भावना रखने की, एंड ब्रदरहुड और भाईचारा की भावना रखने की। हम सभी को पता है कोई भी धर्म और वो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के लोगों से घृणा करने का उपदेश नहीं देते हैं। और सभी धर्म हमको कॉपरेशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस की भावना रखने के लिए शिक्षा देता है। हमको दूसरे धर्म वाले जो लोग हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले जो वर्शिपर्स हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोज वे लोग who quarrel with the followers of other religions do not know what true religion is। देखिए क्या कहा जा रहा है, those वे लोग who quarrel, quarrel means झगड़ा करना, जो झगड़ा करते हैं with the followers of other religions, दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जो लोग झगड़ा करते हैं, डू नॉट नो वे नहीं जानते हैं, व्हाट ट्रू रिलीजन इज, ट्रू मीन्स सच्चा या सत्य, जो लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ झगड़ा करते हैं वो नहीं जानते कि सच्चा धर्म क्या है। अवर वेज ऑफ वर्शिप में डिफर, अवर वेज हमारा जो तरीका है, ऑफ वर्शिप पूजा करने का, में हो सकता है डिफर अलग, डिफरेंट, हमारा जो पूजा करने का तरीका है, हमारा जो ईश्वर की भक्ति करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, बट किंतु गॉड इज वन, किंतु ईश्वर एक हैं, भगवान एक हैं। ऑल रिलीजन्स वर्शिप द सेम गॉड, ऑल रिलीजन्स जो सभी धर्मों के लोग हैं, वर्शिप द सेम गॉड एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। सभी धर्म वाले लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, न कि सबके लिए अलग अलग ईश्वर हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हमको क्या सीखने को मिला कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। हम सभी को बनाने वाले ईश्वर एक हैं, चाहे वो हिंदू या फिर मुस्लिम या ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमको जो बनाने वाला ईश्वर है वो एक ही है। इसलिए हमको सभी के साथ प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक रहना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए आप लोगों को होमवर्क में ये दिया गया था। बाय व्हाट नेम्स इज गॉड नॉन अमॉन्ग दीज, बाय व्हाट नेम्स इज गॉड नॉन अमॉन्ग दिस, ये जो कुछ धर्म दिए गए हैं ये अपने ईश्वर को, गॉड भगवान को क्या कहकर बुलाते हैं या क्या कहते हैं। हिंदूज जो हिंदू हैं वो क्या कहते हैं, भगवान या ईश्वर। देखिए यहाँ जो हिंदू हैं वो ईश्वर या भगवान कहते हैं, तो यहाँ आप लोग ईश्वर या भगवान लिखेंगे। ठीक है, मुस्लिम जो मुस्लिम हैं वो अपने गॉड को क्या नाम दिए हुए हैं, क्या नाम दिए हुए हैं, अल्लाह या खुदा, अल्लाह और खुदा। क्रिश्चियंस जो
क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, वो अपने ईश्वर को क्या नाम दिए हैं? गॉड और एलमाइटी। सिख वाहेगुरु, सिख क्या लिखेंगे यहाँ? वाहेगुरु। वो अपने गॉड को वाहेगुरु का नाम दिए हुए हैं। फिर है सेकंड, वेयर डू दीज वर्शिप एंड प्रे। वेयर डू दीज वर्शिप एंड प्रे, ये जो लोग हैं वो पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? टेम्पल में, मंदिरों में। जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम, वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू, मस्जिद। क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस हैं वो कहाँ जाते हैं? चर्च। सिख, जो सिख धर्म वाले हैं वो गुरुद्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड किए थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क नहीं किए। तो सारे बच्चे अपना होमवर्क करो और फिर जो भी आप लोगों को कार्य दिया जाता है आप कंप्लीट करके सेंड कीजिए। ठीक है, फिर है ये थर्ड नंबर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। सेंटेंस कंप्लीट करना है और साथ में 1 पेज इंग्लिश की हैंड राइटिंग। आप इसी PDF से राइटिंग करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।